अनकहा सच, एक अनोखी कहानी। शाम के ठीक 4 बजे ऑफिस की छुट्टी होते ही स्नेहा जल्दी जल्दी बाहर निकली और सड़क किनारे खड़े एक ऑटो में बैठ गई। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, जैसे उसे कहीं जल्दी पहुंचना हो। लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसका पति अमन कुछ दूरी बनाकर उसका पीछा कर रहा था। पिछले 1 महीने से अमन के मन में बेचैनी घर कर गई थी। पहले स्नेहा रोज 4 बजे ऑफिस से निकलकर 4:30 तक घर पहुंच जाती थी। दोनों साथ बैठकर चाय पीते, दिन भर की बातें करते और फिर शाम आराम से बीतती। लेकिन पिछले 1 महीने से सब बदल गया था। अब स्नेहा रोज शाम 7 बजे घर लौटती थी। अमन खुद अपनी नौकरी से 5 बजे तक घर पहुंच जाता था। जब रोज घर का दरवाजा बंद मिलता और स्नेहा का कहीं पता नहीं होता तो उसका मन अजीब अजीब ख्यालों से भर जाता। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, स्नेहा, तुम रोज इतनी देर से क्यों आ रही हो? स्नेहा ने सहजता से जवाब दिया, ऑफिस में आजकल काम बहुत बढ़ गया है। कंपनी ने नया प्रोजेक्ट लिया है, इसलिए कुछ दिन ओवर टाइम करना पड़ रहा है। अमन ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन का शक खत्म नहीं हुआ। वह स्नेहा पर भरोसा करता था, मगर न जाने क्यों उसका दिल बार बार कह रहा था कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। और आज उसने सच जानने का फैसला कर लिया था। स्नेहा का ऑटो शहर के पॉश इलाके में जाकर एक बड़ी चमचमाती बिल्डिंग के सामने रुका। वह जल्दी से उतरी और अंदर चली गई। अमन भी पीछे पीछे पहुंचा, लेकिन गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। सर, बिना एंट्री कार्ड के अंदर जाना मना है। अमन ने बहुत कोशिश की, पर गार्ड नहीं माना। गुस्से और बेचैनी में वह वहीं बाहर रखी बेंच पर बैठ गया। उसने कई बार स्नेहा को फोन मिलाया, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ मिला। अब उसके मन में शक यकीन में बदलने लगा। वह सोचने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उसे नौकरी नहीं करने देनी चाहिए थी। दरअसल 6 महीने पहले ही दोनों ने बड़ी मुश्किल से अपना सपना पूरा किया था। एक छोटा सा फ्लैट खरीदा था। फ्लैट की भारी भरकम EMI ने उनकी जिंदगी की सारी खुशियां निगल ली थी। अमन की तनख्वाह से घर का खर्च मुश्किल से चलता था, इसलिए स्नेहा ने नौकरी शुरू की थी। दोनों की कमाई का बड़ा हिस्सा हर महीने बैंक की किश्तों में चला जाता था। अमन की आंखें भर आईं। उसे लगा, अपने घर के सपने ने कहीं मेरी पत्नी को मुझसे दूर तो नहीं कर दिया। थोड़ी देर बाद भारी मन से वह घर लौट आया। शाम के करीब 7 बजे डोरबेल बजी। अमन ने दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। स्नेहा अपनी सहेली रिया के साथ खड़ी थी और दोनों मिलकर एक बड़ा सा डिब्बा अंदर ला रही थी। डिब्बे पर लिखा था 55 इंच स्मार्ट LED TV। स्नेहा के चेहरे पर मुस्कान थी। वह खिलखिलाकर बोली, सरप्राइज। अमन कुछ समझ नहीं पाया। ये इतना बड़ा टीवी कहाँ से आया? तभी रिया मुस्कुराकर बोली, भैया, पिछले 1 महीने से हम दोनों मेरी कंपनी में पार्ट टाइम ओवर टाइम कर रहे थे। हमारी कंपनी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया था और एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत थी। स्नेहा ने आगे कहा, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन सरप्राइज खराब हो जाता। रिया ने मुस्कुराते हुए बताया, स्नेहा ने इतना शानदार काम किया कि उसे 50,000 रुपये बोनस मिले। उन्हीं पैसों से ये टीवी खरीदा है। इतना कहकर रिया चली गई। अमन अब भी चुप था। स्नेहा उसके पास आई और धीरे से बोली, अमन, तुम हर रविवार क्रिकेट मैच देखते हो। पुराने छोटे टीवी पर तुम्हें बार बार आंखें सिकोड़नी पड़ती थी। कई बार मैंने देखा है कि मैच के बाद तुम्हारी आंखें लाल हो जाती थी। उसने प्यार से अमन का हाथ थामा। हमारे सारे पैसे EMI में चले जाते हैं। मैं जानती थी कि अभी हम ये नहीं खरीद सकते, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी मेहनत और कर लूं ताकि तुम्हें ये खुशी दे सकूं। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने शक पर शर्म आ रही थी। उसने स्नेहा को कसकर गले लगा लिया और भर्राई आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार पर शक किया। स्नेहा मुस्कुराई। रिश्ते शक से नहीं, भरोसे से चलते हैं। उस रात दोनों ने नए टीवी पर साथ बैठकर क्रिकेट मैच देखा। लेकिन अमन के लिए उस दिन सबसे बड़ा सरप्राइज टीवी नहीं था, बल्कि यह एहसास था कि सच्चा प्यार अक्सर चुपचाप हमारे लिए मेहनत कर रहा होता है। सीख, किसी रिश्ते में शक की जगह अगर भरोसा हो तो हर गलत फहमी प्यार में बदल जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमेशा जुड़े रहें।